સર્વે સાધર્મી ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે हम आप लोग रात्रि के स्वाध्याय में वैसे विषय ले रहे हैं अपना परमानंद स्तोत्र का विषय। विपुल भाई મને को होस्ट बनाओ, કંઈક શેર કરવું હોય તો, नहीं तो હું શેર ન કરી શકું। तो हम आप लोग विषय परमानंद स्तोत्र का वैसे ले रहे हैं, लेकिन आज आचार्य कुंद कुंद देव का आचार्य पदवी आरोहण दिवस है। आचार्य पदवी आरोहण दिवस आज का पावन दिन है। उस उपलक्ष्य में हम आप लोग आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में ही थोड़ी चर्चा करेंगे। बात ऐसी है, आचार्य कुंद कुंद देव ही ऐसे एक शिरोमान्य और शुद्ध आमनाय के प्रतिनिष्ठित और आदर प्राप्त और सच में यदि देखा जाए तो सर्वमान्य आचार्यों में से एक है। ऐसा कहा जाता है, उनके अध्यात्म की साधना, उनकी अंतरंग की परिणति, उनकी विद्वत्ता, उनकी रिद्धि सिद्धि, इन सब को ध्यान में रखते हुए संघ ने उन्हें सर्वमान्य आचार्य के रूप में उस समय स्थापित किया। शुद्ध आमनाय के, मूल शुद्ध आमनाय के वे प्रतिष्ठित आचार्यों में से एक है और एक रहे। और आप सबको ख्याल है, वैसे तो इतिहास तो बहुत लंबा है, मैं उस लंबे इतिहास की तो बात कर भी नहीं सकता हूं, यहाँ समय ही नहीं है इतना अपने पास। आचार्य कुंद कुंद देव से पहले षटखंडागम करणान योग की परंपरा चलती थी। कुछ एक साल पहले ही, 100-150 साल पहले ही षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई, कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना हुई और करणान योग की प्रथम श्रुतस्कंद की परंपरा चल पड़ी। प्रथम श्रुतस्कंद करणान योग कहलाता है, ख्याल होगा आप लोगों को सभी को। और द्रव्यान योग जो है, समय सार आदि, ये द्वितीय श्रुतस्कंद कहलाता है। बराबर, बंबई वालों को पता है कि नहीं? हाँ, करणान योग की जो पद्धति चली षटखंडागम की ओरिजिनल, वह कहलाती है प्रथम श्रुतस्कंद। और समय सार की जो परंपरा चली आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा, द्रव्यान योग, समय सार ने द्रव्यान योग, अध्यात्म का जो सूत्रपात हुआ वह कहलाता है द्वितीय श्रुतस्कंद। बराबर, एक बात है। दूसरी बात, पहला श्रुतस्कंद जो है वो कहलाता है आगम, और द्वितीय श्रुतस्कंद में जो समय सार आदि हैं वे कहलाते हैं परमागम। क्या कहा? जो करणान योग के षटखंडागम आदि जो सर्व प्राचीन ग्रंथ रहे, अथवा धवला आदि भी जो ग्रंथ रहे, वे सब कहलाते हैं आगम ग्रंथ, आगम शैली के ग्रंथ। बराबर, लेकिन जो द्रव्यान योग निबद्ध जो समय सार आदि ग्रंथ, ये सब कहलाते हैं परमागम। चलिए, ये सब भी मीमांसा अपन दैनिक स्वाध्याय में और भी कभी विस्तार से कर सकते हैं, अपन उस विषय को नहीं लेते हैं। अभी देखिए, ये ग्रंथ मैं लगभग आप लोगों को तीसरी बार बता रहा हूं। इधर देखिए मेरी तरफ, नाटक समय सार। हाँ, ये बम्बई दिल्ली से छपा हुआ ग्रंथ है, दिल्ली से छपा हुआ बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और प्रोफेसर सुदीप कुमार जी जैन ने इसको संपादित करके, इसकी प्रस्तावना वगैरह बढ़िया लिख करके इसको प्रकाशित किया है, नई दिल्ली से ही।
महावीर परमार्थ फाउंडेशन संस्था के द्वारा, और उन्हीं की जो श्रीमती रंजना जैन, डॉक्टर रंजना जैन, उन्होंने नाटक समय सार का शाब्दिक, अरे वाह बहुत बढ़िया, समय उन्होंने इसका अनुवाद भी किया है और विशेषार्थ भी लिखा हुआ है, बहुत सुंदर। मैं थोड़ी उसी उसी की प्रस्तावना के आधार से आज आचार्य कुंद कुंद देव का थोड़ा सा परिचय मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। बराबर। चलिए फटाफट अपन लोग इसमें से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा, आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, कुछ नई जानकारी भी मिलेगी अपने को। चलिए तैयार सभी? हाँ बोलिए एक बार आचार्य कुंद कुंद देव का जय जयकार करेंगे हम आप लोग। बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तावना मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग केवल शांति से सुनिएगा। यदि वर्तमान जिन आमनाय में से युग प्रधान आचार्य कुंद कुंद देव के अवदानों को एक तरफ कर दिया जाए, अवदान अर्थात उनका प्रदान जो है, तो फिर सामान्य जनों को आत्मबोध कराने वाला कोई पथ प्रदर्शक वांग्मय शेष नहीं रह जाता है। वांग्मय से तात्पर्य साहित्य। क्या आचार्य कुंद कुंद देव का जो साहित्य है, जो परमागम, पंच परमागमों की जो प्रसादी है, यदि इनको हटा दिया जाए, इनको अलग किया जाए, तो आत्मबोध करने के लिए, तत्व बोध करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जो अध्यात्म है वो आचार्य कुंद कुंद के साहित्य में है, ये बताना चाहते हैं। बराबर। जैसे अपन लोग भोजन बनता है अपना, भोजन में से, रसोई में से दाल सब्जी और चावल में से नमक को निकाल दिया जाए, बोलो, सारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला एक ही व्यंजन होता है, एक ही पदार्थ होता है, वह नमक कहलाता है। तो बिना नमक के तो स्वादिष्ट भोजन की हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ गुजरात में तो मेरे ख्याल से चावल में नमक नहीं डालते हैं ना आप लोग, कि डालते हैं? हाँ नहीं डालते हैं। अच्छा रोटी में, रोटी में भी नहीं डालते हैं। हाँ हमें तो रोटी में बिना नमक की रोटी जाए ही नहीं। 365 दिन रोटी में भी नमक चाहिए। वो जो आटा गूंथते हैं ना, आटा, उसमें नमक चाहिए, मतलब चाहिए। और चावल में कंपलसरी चाहिए। यदि चावल नहीं हो, अच्छा उसमें चावल में भी नमक न हो तो बिल्कुल सुहाए नहीं भोजन। तो आप लोगों को तो फिर नमक का कोई खर्चा ही नहीं है। हाँ खैर, तो भोजन में, रसोई में नमक का क्या महत्व है, कहने का मतलब नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट ही नहीं बन पाता है। ऐसे ही अध्यात्म के बिना आत्मबोध कहाँ से मिलेगा? तो आचार्य कुंद कुंद देव के आत्मबोध कराने वाले परमागमों की परंपरा को यदि अलग कर दिया जाए, तो तत्व बोध, आत्मबोध के लिए, अध्यात्म के लिए फिर कोई साहित्य ही शेष रहता नहीं। एक और उदाहरण याद आ रहा है मुझे, सुनिए ध्यान से। मानसरोवर होता है, मानसरोवर, मानसरोवर की शोभा कमलों से है या राजहंस से है? बताइए आप। कुछ कहा मैंने, कुछ पूछा? हाँ अरे हजारों कमल खिले हुए हो, उन कमलों से मानसरोवर की शोभा नहीं है, राजहंसों से मानसरोवर की शोभा है। और राजहंस का अर्थ विद्वान भी होता है, याद रखना। क्यों राजहंस विद्वान के रूप में माना जाता है? क्योंकि हेय और उपादेय का, त्याज्य और ग्राह्य का जो क्षीर नीर विवेक होता है, हाँ क्षीर नीर विवेक, ये राजहंस को ही होता है। दूध ही दूध मुझे पीना है, और बाकी जो छूटेगा वो जल कहलाएगा। जल नहीं लेना है, केवल दूध का ही प्राशन करना है। इसका विवेक भान केवल राजहंस को ही होता है, इसलिए भी राजहंस। तो एक कवि ने एक जगह बहुत बढ़िया लिखा, राजहंस का तो क्या, सुनना ध्यान से है, राजहंस का तो क्या, जहां भी राजहंस चला जाएगा वहां एक नया मानसरोवर बनेगा। क्या कहा?
राजहंस को उस मानसरोवर की आवश्यकता नहीं है, मानसरोवर को राजहंस की आवश्यकता है। हाँ, अच्छा, मानसरोवर में से राजहंस को निकाल दिया जाए तो मानसरोवर देखने कोई जाएगा? ये मुझे कहना है, क्योंकि मानसरोवर की शोभा तो राजहंस है, क्योंकि राजहंस तो जहां जाएगा वहां एक नया मानसरोवर बन जाएगा। जैसे गुजराती में कहते हैं ना, जहां वसे एक गुजराती त्यों वसे गुजरात। सुना कि नहीं आप लोगों ने? ये हम लोग तो स्कूल कॉलेज में बहुत बोलते हैं, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। हाँ, उसमें ये बोलते हैं कि जहां वसे एक गुजराती त्यों वसे गुजरात। हाँ? जैसे राजकोट का कोई लड़का पढ़ने के लिए पूना चला गया, डॉक्टरी का पढ़ता हुए, और वहां चारों बाजू में ओहो गुजरात 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 गुजरात, तो उसको बोलने वाले केम छो ऐसा बोलेंगे, केम छो। हाँ, ये भाषा भाव अपने आप सारा मतलब फैलता है सब। खैर, तो मानसरोवर की कीमत राजहंस के होने में है। बिना राजहंस के मानसरोवर को कोई पूछेगा नहीं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद के अलावा तत्व में कोई और बात है ही नहीं। हाँ, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आप कल्पना करो, दो बातें मैं कह रहा हूं कि भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर को याद किया और अंत में जैन धर्म का जय जयकार किया, जैन धर्मोस्तु मंगलम। लेकिन जैन धर्मोस्तु मंगलम कहने से पहले आचार्य कुंद कुंद देव को याद किया गया, मंगलम कुंद कुंदार्यो। हाँ, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव के बिना अध्यात्म की बात हो ही नहीं सकती। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये वाली बात, आचार्य कुंद कुंद देव के पहले लिखित सभी आगम ग्रंथों में या तो क्रोधादि विकारी भावों का परिचयात्मक विश्लेषण मिलता है, जैसे पेज दोष पाहुड़। हाँ, ये पेज दोष पाहुड़ क्या है? ये कषाय पाहुड़। पेज दोष, दोष का अर्थ द्वेष, पेज का अर्थ प्रेय अर्थात राग, राग और द्वेष को समझाने वाला पाहुड़ कौन सा? कषाय पाहुड़। तो कर्म सिद्धांत की चर्चा थी। मुझे एक बात बताओ आप, जीव अनादि काल से कषाय भावों से तो रंगाई हुआ है, अब कषाय की उसे क्या बात करना? कषाय समझाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, भेद विज्ञान के लिए समझाना वो भी आवश्यक ही है, लेकिन आत्म स्वभाव से तो अनजान है ना, अध्यात्म से तो अनजान है ना, तो जिससे अनजान है उसकी जानकारी देना जरूरी है ना। समझाए छे, तो अध्यात्म से अनजान दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान कराने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव का अवतरण हुआ। समझ गए? ऐसे वे आचार्य, उनका आज आचार्य पदवी आरोहण का मंगलमय दिवस है। समझाणु काई। हाँ? अथवा इन विकारी भावों के निमित्त से बनने वाले ज्ञानावरणादि कर्मों और उनकी प्रकृतियों आदि का सूक्ष्मता से विश्लेषण बस छठ खंडागम सूत्र इनमें प्राप्त होता है। देखो एक और बारीक बात, मुझे उम्मीद है आप लोगों की लिखने की आदत होगी बराबर है डायरी में, ऐसा सोच के मैं बोल रहा हूं। देखिए, कषाय पाहुड़ में भाव कर्म की चर्चा और षटखंडागम में द्रव्य कर्मों की चर्चा। बात समझ में आई? तो द्रव्य कर्मों की चर्चा और भाव कर्मों की चर्चा तो पहले से चल ही रही थी, और जीव के तो श्रुत परिचित और अनुभूत में ही यह विषय है, नया क्या है उसमें? इसके लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने आत्मा की बात लेकर के वे प्रस्तुत हुए। किंतु कोई भी आगम ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा गया था जिसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसके अवलंबन से आत्म कल्याण का मार्गदर्शन मिलता हो। कहीं कोई शास्त्र में था ही नहीं। यह पुनीत कार्य वर्तमान युग में मात्र आचार्य कुंद कुंद देव ने ही किया है, इसलिए उन्हें युग प्रधान कहा गया। वे युग प्रधान क्यों कहलाए?
इसके लिए कहलाए। शुद्ध आत्म तत्व की बात जो थी वे सबसे पहले वो समाज के सामने, जीवों के सामने लेके आए, बस ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उक्त दो कर्म परक मूल आगम ग्रंथों और उनके व्याख्या ग्रंथों के अलावा जिन आमनाय के शेष सभी उपलब्ध ग्रंथ तो आचार्य कुंद कुंद देव से अनुप्राणित होकर ही लिखे गए हैं। समाधि शतक, इष्टोपदेश, जितने जो भी आगे के हुए, चाहे वो अकलंक देव की रचनाएं क्यों न हो, पूज्यपाद आचार्य की क्यों न हो, जयसेन आचार्य की क्यों न हो, हाँ, चाहे वो चौथी पांचवी सदी में, सप्तमी शताब्दी में, आठवीं नौवीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, बराबर, जैसे 10वीं 11वीं में अमृत चंद्राचार्य हुए, उसके बाद प्रभाचंद्र हुए, उसके बाद जयसेन हुए, ऐसे ऐसे आगे की परंपरा में जितने जो भी आचार्य हुए, उन्होंने आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों को ही प्राणभूत बना करके उन्हीं से अनुप्राणित होकर के उन्होंने शास्त्र सारे लिखे। अतः उनकी तो प्रामाणिकता के आधार स्वयं आचार्य कुंद कुंद देव ही हैं। अतः युग प्रधान आचार्य कुंद कुंद देव का व्यक्तित्व और उनके अवदानों के विषय में जिज्ञासा होना हमें स्वाभाविक है। चलिए मैं इस समय आपको एक दो तीन बातें बताता हूं। सबसे पहले, आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से एक पुस्तक है, याद होगा आप लोगों को। यहाँ राजकोट में जब हम आप लोगों ने कुंद कुंद भवन का उद्घाटन किया था, उस समय आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से जो छपी हुई पुस्तिका थी वो सबको दे दी थी हार्ड कॉपी। अपने घरों में इधर उधर कहीं रखी होगी, देखना। तो आज के पावन दिन के उपलक्ष्य में उस पुस्तक को निकालो और थोड़ा सा 5-25 पेज पढ़िए आप, तो आपको आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में खूब महिमा आएगी, खूब समझ में आएगा विषय। उसके अलावा हम आप लोग प्रस्तावनाएं जो है पंच परमागमों की, उनमें भी आचार्य कुंद कुंद के बारे में काफी कुछ परिचय मिलता है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। जयपुर से जो है छपा हुआ जो समय सार है, उसकी प्रस्तावना में भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में यह आचार्य कुंद कुंद देव के नाम से पुस्तक है। यदि किसी को चाहिए हो तो मुझे आप बताइए, मेरे पास पीडीएफ फाइल में है। पीडीएफ फाइल में मेरे पास 4 लैंग्वेज में, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में मुझे बोलना। हाँ, कन्नड़ में भी है, मराठी में भी है, हिंदी और गुजराती, चारों लैंग्वेज में मैंने मेरे पास पुस्तक रखी है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो रचना है वो कन्नड़ में लिखी है। आचार्य कुंद कुंद जो है इसकी रचना विद्वान एम.बी. पाटिल बेलगांव वालों ने ये कन्नड़ में लिखी हुई है। उसका फिर मराठी में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ, और अपन ने यहाँ से गुजराती में वो करवाया था। तो इस प्रकार से आप लोग उस पुस्तक को जरूर जरूर पढ़िए। ठीक है। और अन्य साहित्य, अन्य स्तुति, पूजा वगैरह अपन लोग पढ़ते हैं, जैसे आचार्य कुंद कुंद देव की हमने अभी अभी पूजा भी की थी, तो उस पूजा के माध्यम से भी हम आप लोगों को कुंद कुंद देव की महिमा, उनका परिचय, काफी कुछ उससे अपने को सुनने समझने तो मिला ही है। बहुत सारी बातें हैं, देखिए जितना हो सकेगा समय के अंदर अपन लोग लेते हैं। युग प्रधान आचार्य कुंद कुंद देव का नाम यद्यपि प्रसिद्ध तो कुंद कुंद ही हुआ है, परंतु यह इनका जन्म नाम तो था ही नहीं। आचार्य कुंद कुंद को देव का ये कोई जन्म नाम नहीं था, दीक्षा नाम भी नहीं था। दीक्षा जब ली थी दीक्षा नाम भी नहीं था। इनका दीक्षा नाम तो पद्मनंदी ही था, याद रखना आप। आचार्य कुंद कुंद देव का दीक्षा के समय का नाम पद्मनंदी था, जो कि इनकी संघ की परंपरा के अनुरूप भी था। चूंकि इनकी दीक्षा नंदी संघ में हुई थी, नंदी संघ में हुई थी, इसलिए नंदी पद्मनंदी कहा जाता है। जिसके संस्थापक आचार्य माघ नंदी थे, नंदी संघ के संस्थापक जो थे माघ नंदी थे, उसके अनुरूप इनका दीक्षा नाम पद्मनंदी होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ सेन संघ के अधिकांश आचार्यों के नाम सेन नामांत मिलते हैं, जैसे नई सेन, जिन सेन, वीर सेन, बराबर। इसी प्रकार देव संघ के नाम से भी, जैसे गंगदेव, जयदेव, बपदेव, ऐसे भी नाम मिला करते हैं। इसी प्रकार नंदी संघ की परंपरा के आचार्यों के नाम के अंत में नंदी नाम मिलता है,
जैसे देवनंदी, ये देवनंदी मतलब पूज्यपाद आचार्य, देवनंदी, जय नंदी, वज्र नंदी, कुमार नंदी, नाम सुने आचार्यों के सभी। हाँ, ये नाम भी कान में सुनने मिलना महाभाग्य की बात है। इना मीना डिका तो अपन ने सुना है, हाँ? लेकिन आचार्यों के नाम नहीं सुनते अपन लोग, पढ़ना चाहिए हमें। हाँ, आप पंच परमेष्ठी विधान में आचार्य परमेष्ठी की जो पूजा है ना, आचार्य परमेष्ठी की पूजा, उसकी जयमाला पढ़ी है, उसमें 25-30 नाम तो ऐसे ही दिए हैं। पंच परमेष्ठी विधान की आचार्य परमेष्ठी की पूजा में पेज नंबर बताने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढना उसमें आप। हाँ, तो थोड़ा बहुत अपने को ख्याल होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि यह कोई विधान नहीं था, संभवतः इसलिए आचार्य माघनंदी के शिष्य एवं आचार्य कुंद कुंद के गुरु का नाम जिनचंद्र था, न कि जिन नंदी। परंतु यह ध्रुव सत्य है कि आचार्य कुंद कुंद का दीक्षा नाम पद्मनंदी ही था। ये नाम तो बिल्कुल पक्का है, भले ही इनका प्रचलित नाम कुंद कुंद हुआ। बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास प्रमाण तो बहुत सारी है। एक श्रुतावतार नाम का ग्रंथ है, उसमें भी ये बात आई है, गुरु परंपरा से प्राप्त सिद्धांत के ज्ञान के धारी पद्मनंदी मुनि के द्वारा कोंड कुंडपुर में, ऐसा लिखा हुआ है, गुरु परिपाट्या ज्ञात सिद्धांत कोंड कुंडपुरे श्री पद्म नंदी मुनिना। कितना अहोभाव के साथ उन्हें याद किया है। अर्थात एक और बात इसमें, नंदी संघ की पट्टावली है। क्या कहा? नंदी संघ की पट्टावली, डिक्शनरी टाइप का है ग्रंथ। उसमें एक बात लिखी है, पट्टे तदीये मुनिमान्य व्रतो जिनादि चंद्र समबोध तंद्र ततो भवत् पंच सुनाम धामा श्री पद्मनंदी मुनि चक्रवर्ती। अंतिम चरण सुना ध्यान से आपने? क्या बोला मैंने? श्री पद्मनंदी मुनि चक्रवर्ती। ये मुनियों के चक्रवर्ती कहलाते हैं। बस इसके लिए मैंने आपको केवल ये पंक्ति पढ़ी। मुनियों के जो चक्रवर्ती हैं ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव हैं। बराबर। इससे स्पष्ट है कि कौंड कुंड का कुंद कुंदपुर नामक नगर के संभवतः ये निवासी थे, या उस नगर के रहकर उन्होंने परिक्रम नामक सिद्धांत टीका लिखी थी। जो भी हो, चाहे यह इनके जन्म स्थान का वाची हो या फिर सिद्धांत ग्रंथ का रचना स्थल हो, किंतु यह स्पष्ट है कि यह नगर स्थान का नाम था, न कि आचार्य देव का मूल नाम। ये उनके गांव के ऊपर से पड़ा हुआ है। बस इतनी बात यहाँ बताना चाहते हैं। वैसे अद्यतन अनुसंधानों से इनका जन्म स्थान कौन कोंडला, देखो ये उनका ओरिजिनल नाम है, कौन कोंडला, और कौंड कुंडपुर, ऐसा है, कौंड कुंडपुर, उससे बना हो कुंद कुंद नाम का फिर शब्द प्रचलन आगे बढ़ गया। सुन रहे हैं बराबर ध्यान से? कितनी सुंदर बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं उनके पारिवारिक जीवन के संदर्भ में, मैं उसको यहाँ अभी नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। आचार्य कुंद कुंद देव के नाम के साथ भी लगभग यही स्थिति है। कौंड कुंड परिवर्तित रूप कुंद कुंद नामक ग्राम के कारण एक कुंद कुंद वाले पद्मनंदी कहे जाते रहे होंगे, और धीरे धीरे इन्हें मात्र कुंद कुंद ही कहा जाने लगा, और इनका मूल नाम पद्मनंदी अधिक प्रयुक्त होने के कारण लोग प्रायः भूल ही गए। अब चंद्रगिरी के एक शिलालेख देखिए, ये चंद्रगिरी जो है ना, गोमट, अपने क्या नाम, श्रवण बेलगोला, वहां श्रवण बेलगोला के मतलब गोमटेश्वर भगवान के सामने जो चंद्रगिरी है, जहाँ चंद्रगुप्त राजा दीक्षित हुए और वहां उन्होंने तपस्या भी की, वहां शिलालेख है, शिलालेख। वहां के शिलालेख में एक लिखी हुई बात है, श्री पद्मनंदित्य नम श्री पद्मनंदी इति अनवद्य नामा ही आचार्य शब्दोत्तर कुंद कुंद। मतलब पद्मनंदी इस निर्दोष यथार्थ नाम वाले आचार्य हुए जिनका नामांतर कुंद कुंद था। इस प्रकार से उनके नाम के बारे में बात आई। आगे
आचार्य कुंद कुंद देव के 5 नामों की चर्चा षट प्राभृत के टीकाकार, षट प्राभृत मतलब 6 प्राभृतों के ऊपर, अष्टपाहुड़ जो है, अष्टपाहुड़ उनके 6 प्राभृतों के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है। वहां उन्होंने 5 नाम दिए हैं। 5 नाम कौन कौन से हैं? श्री पद्मनंदी, कुंद कुंदाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, ऐलाचार्य, गृद्ध पिच्चाचार्य, नाम पंचक विराजितेन। इन 5 नामों से वे विराजित कहे जाते हैं, शोभित कहे जाते हैं। और दूसरी बात कि मूलाचार प्रदीपिका में भी थोड़ा सा परिचय अच्छा आता है और पांडव पुराण में भी इनके बारे में अच्छा परिचय मिलता है। बाकी 5 नामों के बारे में भी इसमें बहुत बहुत सुंदर स्पष्ट किया गया है, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ, सुनिए। आचार्य कुंद कुंद कौन से तीर्थंकर के दर्शन के लिए, साक्षात दर्शन के लिए गए थे? सीमंदर भगवान, बराबर, सीमंदर भगवान। सीमंदर स्वामी के दर्शनार्थ जाते समय उनकी मयूर पिच्छिका रास्ते में कहीं गिर गई, तो यिरिया समिति के निर्दोष पालनार्थ अपवाद रूप में गृद्ध पक्षी के गिरे हुए पंखों की पीछी लेकर उन्होंने कुछ समय काम चलाया था, इसलिए उनका गृद्ध पिच्छाचार्य नाम पड़ा। लेकिन लेखक ये कह रहा है, मुझे यह तर्क समझ नहीं आया, क्योंकि गृद्ध पक्षी के पंख मयूर जैसे सुकोमल तो नहीं होते हैं, अतः उनमें उनसे जीव रक्षा वैसी संभव नहीं है। इसे मात्र आपवादिक ही माना जा सकता है, परंतु इसके कारण कुंद कुंद आचार्य देव का नामकरण किया जाए, यह मुझे बहुत समीचीन प्रतीत नहीं होता। वैसे हमारी आचार्य परंपरा में उमा स्वामी आचार्य को भी गृद्ध पिच्छाचार्य कहा गया है। उमा स्वामी आचार्य को भी गृद्ध पिच्छाचार्य कहा है, तथा कोई आचार्य बलाक पिच्छाचार्य के नाम से भी इन्हीं कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। ये थोड़ी सी कथा कहानी दंत कथा है, बस इतनी बात है। सीमंदर स्वामी की सभा में 500 धनुष की अवगाहना वाले विशालकाय लोगों के बीच ये लघु आकार वाले आचार्य थे, अतः इन्हें ऐलाचार्य कहा गया। इलायची होती है, इलायची, एलची एलची बोलते हैं। लेकिन यहाँ लेखक कहता है इसमें भी कोई दम नहीं। अरे काया से क्या लेना देना है? काया इतनी हुए, काया इतनी हुए, उससे क्या मतलब है? तो लेखक ने उसका भी बहुत जोरदार इसमें खंडन किया है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ऐलाचार्य तो जैसे कोई जूनियर नाम होवे, ऐसा लगता है, ऐसा लिखा है, जूनियर नाम होवे। तो कहते हैं भगवती आराधना ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, बहुत सुंदर कोटेशन है कि गुरु आचार्य के पश्चात चारित्र के क्रम का कोई उपदेश अन्य मुनिराजों और आरिका आदि को कहता है, उसे ऐलाचार्य कहते हैं। याद रखना, गुरु आचार्य के पश्चात चारित्र के क्रम का मतलब चारित्र के विधि विधान का उपदेश अन्य मुनिराजों और आरिका आदि जो संघ में होते हैं उन्हें कोई देता है तो उन्हें कहते हैं ऐलाचार्य। इस अर्थ में ऐलाचार्य का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक बात, वक्र ग्रीवाचार्य मतलब ग्रीवा मतलब ये गले का वक्त, तो वक्र ग्रीवाचार्य क्यों कहा जाता है? तो वैसे विशेष तो कथा मिलती नहीं है, फिर भी लिखा है 84 पाहुड़ों के लेखन कार्य में निरंतर व्यस्त रहने से इनकी गर्दन कुछ टेढ़ी हो गई थी, अतः वक्र ग्रीवाचार्य संज्ञा उन्हें दी गई है। ये सब इफ अने बट वाली बातें हैं, समझ गए आप लोग, इफ एंड बट। हाँ, इनमें कोई ज्यादा विशेष मर्म माल नहीं है, फिर भी जो प्रसिद्ध है। और इफ और बट वाली बातों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। इफ अने बट ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम है, और इंसान के दिमाग में प्रॉब्लम है ना, वो परमानेंट है। समझाणु काई, हाँ, इसलिए समझदार को इशारा काफी है। हाँ, इफ और बट वाले प्रॉब्लम से कभी प्रभावित नहीं होना, अरे चलने देना। हाँ, हाथी चला जा रहा होवे तो कुत्ते तो अपना कार्यक्रम करेंगे ही, मैं भसेंगे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुत्ते तो कार्यक्रम तो करेंगे ही। लेकिन कुत्तों की उस कार्यक्रम की तरफ यदि हाथी लौट लौट करके देखने लगे तो हाथी हाथी नहीं कहलाते हैं। गज को तो अपने गजगामिनी चाल ही शोभा देता है।
समझाए छे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बात बात में मैंने बहुत सारी बातें कह दी, आप लोग समझते हैं, सब प्रबुद्ध श्रोता है। हाँ, इसलिए भी मुझे भी गंभीरता से बात को रखनी पड़ती है। अब आप लोग काम करेंगे, नोट पेन डायरी लेके बैठे हैं आप लोग? हाँ, नहीं तो दोबारा इस स्वाध्याय को आपको सुनना पड़ेगा। अभी जो मैं कह रहा हूँ 10-1 मिनट, हाँ, फटाफट आप लोग, हाँ, पेन नोटबुक पेंसिल लेके बैठो आप। हाँ, पेन की बजाय पेंसिल, मेरे लिए सबसे प्रिय यदि कोई है तो पेंसिल। मेरे स्कूल बैग में 5-25 पेंसिल तो होते ही होते हैं, 5-25 कह रहा हूं मैं। हाँ, पेंसिल से लिखना चाहिए, क्योंकि सुधार कर सकते हैं ना उसमें अपन लोग, रबर होता है उससे सुधार कर सकते हैं। पेन से लिखा हो तो टंकोत्कीर्ण हो जाता, फिर वो, हाँ, परमानेंट हो जाता है। तो अपने को हर मामले में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हाँ, हर मामले में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। खैर, चलो आप लोग लिखेंगे कि आचार्य कुंद कुंद देव के अभी तक जो है 14 पाहुड़ प्रसिद्ध है। कितने? 14, 14 पाहुड़। वैसे देखो, गुणस्थानातीत होने के लिए 14 गुणस्थानी काफी है। समझाणु काई, हाँ, 14 गुणस्थानों को पार करने के लिए हमें 14 ही काफी है वैसे तो। हाँ, उनका मैं नाम बोलता हूँ। सबसे पहला, पंचत्थिकाय सार संग हो, ये उसका ओरिजिनल नाम है, पंचास्तिकाय जिसे अपन कहते हैं। दूसरा, पवयण सारो, देखो प्रवचन सार, इसे कहते हैं पवयण सारो। तीसरा, समय पाहुड़म, समय पाहुड़, समय प्रावृत बराबर समय सार। ओके। चौथा, नियम सारो, नियम सार। पांचवा, दंसन पाहुड़म। अब देखो अष्ट पाहुड़ के पाहुड़ों का क्रम चलता है। दंसन पाहुड़म। छठा, सुत्त पाहुड़म, सूत्र पाहुड़। सातवां, चरित पाहुड़म, चरित्र पाहुड़। आठवां, बोध पाहुड़म, बोध पाहुड़। नौवां, भाव पाहुड़म। और 10वां, मोक्ष पाहुड़म, मोक्ष पाहुड़। 11वां, लिंग पाहुड़म, लिंग पाहुड़। 12वां, शील पाहुड़म, सील पाहुड़ बोलते हैं। समय सार नो ससला नो स नहीं, सील पाहुड़। देखो अपनी आदत ही ऐसी होती है, तो अपने अनार नो, हाँ, अरे अरहंत नो न होय, ससला नो, समय सार नो न होय, हाँ, पतंग नो, अरे पंचास्ती गाय नो नहीं होय, न नळ नो, न नियम सार नो न होय। हाँ, मतलब अपने अध्यात्म की छांटी नहीं आती है अपने बोलने में। लिंग पाहुड़ 11वां। 12वां, सील पाहुड़, समय सार वाला सील पाहुड़। और 13वां, 12 अणुवेखा। देखो ये स्वतंत्र ग्रंथ है सब। 12 अणुवेखा, 12 अनुप्रेक्षा जिसे कहते हैं। और 14वां, 10 भक्ति संग हो। क्या बोला? 10 भक्ति संग हो। शैली बेन, તમારી પાસે તો ગ્રંથ છે, તમારી પાસે શાસ્ત્ર છે ને? હા, લઈને બેઠા છો ને તમે? 13 નંબરનું પાનું, હા, 13। ચલો હવે હવે તમે લખતા નહીં, હા, હવે હવે લખવાનું નહીં, હવે તમે બીજા બધાએ લખજો હું જે કહું છું, પણ હું તમને હવે શબ્દો લખાવીશ 43। કેટલા? 43। હવે હવે જોઈએ, હું હાર માનું છું કે તમે હાર માનો છો? હા, જે વીતરાગ ભાવે સાંભળે છે એ તો સાંભળજો જ, પણ પછી બીજી વખત સાંભળીને લખજો આ બધા નામ। वैसे तो देखो 84 पाहुड़ों के नाम प्रसिद्ध नाम माने जाते हैं। 84 पाहुड़ों की आचार्य कुंद कुंद देव ने रचना की, लेकिन उनमें से जैसे 14 पाहुड़ की मैंने बात की है, ये तो प्रसिद्ध ही है। लेकिन डॉक्टर एएन उपाध्याय, इन्होंने अनेक प्रमाणों से आचार्य कुंद कुंद के 43 पाहुड़ों के नाम होने चाहिए, ऐसा उन्होंने दावा किया है। बराबर। अब ये 43 कौन कौन से पहाड़ होते हैं? अब मुझे लगता है कि आप लिख तो नहीं पाएंगे, आप सुनिए, केवल शांति से सुनिए और एक एक शब्द ध्यान से सुनना। 43 पाहुड़ों के नाम। आयार पाहुड़म, आयार अर्थात आचार पाहुड़। आलाप पाहुड़म, कितना बढ़िया नाम है।
मुझे तो उस नाम को पढ़ करके ही मन हुआ कि मूड बिद्री जाकर के ढूंढ के आए अपन। आलाप पाहुड़, आलाप मतलब कथन करना, तो कथन करने के रूप में भी पाहुड़, कैसी शैली होनी चाहिए कथन की। अंग पाहुड़म, अंग पाहुड़। आराहणा पाहुड़म, कितना सुंदर है। आराधना पाहुड़, आराहणा पाहुड़ मतलब आराधना पाहुड़। बंद पाहुड़, ये कर्म सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि पाहुड़, वाह, बुद्धि पाहुड़म क्या गजब की बात है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष चले जाने के बाद 500 साल बाद ही आचार्य कुंद कुंद को जरूरत पड़ी कि बुद्धि नाम के भी किसी पाहुड़ की रचना की जाए। हाँ? तो अब 2000 साल के बाद तो कितनी आवश्यकता होगी, विचार करो आप। हाँ? समझाई छे। हाँ? बुद्धि पाहुड़म आगे चरण पाहुड़म, चारित्र पाहुड़। चुन्नी पाहुड़म, चुन्नी એટલે चुन्नीलाल, अरे चुन्नी એટલે चूर्णी, ये चूर्णी सूत्रों की रचना हुई है। चुन्नी पाहुड़म, चूली पाहुड़म, ये नया और चूली पाहुड़म। 10वां दिव्य पाहुड़म, दव्य पाहुड़म। देखो, दिव्य पाहुड़म, दव्य पाहुड़म, द्रव्य पाहुड़। वो दिव्य पाहुड़, ये द्रव्य पाहुड़। दिट्ठी पाहुड़म, दृष्टि पाहुड़, श्रद्धा के ऊपर। एयंत पाहुड़म, वाह, एकांत पाहुड़, अनेक प्रकार के एकांतों का सारा वर्णन। जीव पाहुड़म, जीव पाहुड़। जोनी पाहुड़म, योनि पाहुड़, એટલે 84 लाख योनियों के ऊपर विषय होगा। कम्म विवाय पाहुड़म, कर्म सिद्धांत के ऊपर। कम्म पाहुड़म, क्रियासार पाहुड़म, क्रियासार पाहुड़ मतलब सत्क्रियाओं से संबंधित। खवण पाहुड़म, खमण नहीं, खवण पाहुड़म। हाँ, गुजरातियों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, नाम सुना तो फिर दूसरे ने हालो आपड़े जो लावानो हतो खमण। हाँ, इसे खवण पाहुड़म मतलब क्षपण पाहुड़। लब्धि पाहुड़म, लब्धि पाहुड़। लोभ पाहुड़म, लोभ पाहुड़। नित्य पाहुड़म, नित्य पाहुड़। नम पाहुड़म, ये 23 हो गए। अब 24 नोकम पाहुड़म, पंच वग पाहुड़म, 5 वर्गनाओं के ऊपर भी पाहुड़ उन्होंने लिखा। पयद्ध पाहुड़म, पय पाहुड़म, पयड़ी पाहुड़म, पमान पाहुड़म, प्रमाण पाहुड़। सलमी पाहुड़म, समवाय पाहुड़म, सद्दंसन पाहुड़म, सद्दंसन पाहुड़म, 2 नाम आए इसमें। सिद्धांत पाहुड़म, सिक्खा पाहुड़म, ठाण पाहुड़म, स्थान पाहुड़। तच्छ पाहुड़म, देखो तत्व पाहुड़, तच्छ पाहुड़म, तोस पाहुड़म और उपाद पाहुड़म और ओघाण पाहुड़म, विज्जा पाहुड़म, वत्थु पाहुड़म, विहीय पाहुड़म। इस प्रकार से उनके 43 पाहुड़ ग्रंथों से संबंधित बात कही जाती है। बराबर, ये इतना थोड़ा सा उनका जीवन और कवन, जीवन और कर्तृत्व और व्यक्तित्व से संबंधित अपन ने यहाँ चर्चा की है। आज काफी सालों से एक मानसिकता बनी रहती थी कि आचार्य कुंद कुंद देव के आचार्य पदवी आरोहण के दिन उनके जीवन और साहित्य से संबंधित विशेष अभ्यास लिया जाए, कहा जाए। सालों की मेरी भावना आज फली है। उसकी मैं चर्चा यहाँ कर चुका हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश ग्रंथ अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से मेरे पास आया हुआ है और एक भव्य जीव को मैंने दिया है, एक मेरे पास है। हाँ, समझ गए आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? ये इतना फ्रेश ग्रंथ दिल्ली से, मानो आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव के पदवी आरोहण के दिन स्वाध्याय के हिसाब से ही हमें ये मिला हुआ है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। अभी आप लोग हाथ जोड़ेंगे सभी, मैं एक सुंदर यहाँ से एक आचार्य कुंद कुंद देव से संबंधित एक भक्ति में यहाँ से बोलूंगा। लाइव यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, बराबर। आप लोग भी दोहराएंगे मेरे साथ। हाँ, आप लोग केवल सुनेंगे नहीं, आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे। ठीक है? बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। हे कुंद कुंद शिवचारी गुरुवर लाखों प्रणाम। हे कुंद कुंद शिवचारी गुरुवर लाखों प्रणाम।
हे कुंद कुंद अविकारी गुरुवर लाखों प्रणाम। हे कुंद कुंद अविकारी गुरुवर लाखों प्रणाम। सौम्य मूर्ति निर्ग्रंथ दिगंबर, लेश नहीं जिनके आडंबर। सौम्य मूर्ति निर्ग्रंथ दिगंबर, लेश नहीं जिनके आडंबर। प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन लाखों प्रणाम। प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। समय सार रचना नमामि, शुद्धातम दातार नमामि। मूल संग के नायक गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। विषय कषायारंभ नहीं है, ज्ञान ध्यान तपलीन सही है। भव का अंत सुझाते गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। हे कुंद कुंद शिवचारी गुरुवर लाखों प्रणाम। है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। पक्षातिक्रांत दिखाते प्रभुवर लाखों प्रणाम। पक्षातिक्रांत दिखाते गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। जैन धर्म के गौरव गुरुवर, तुम साही में हो सत्वर। जैन धर्म के गौरव गुरुवर, तुम साही में हो सत्वर। भावलिंगमय संत तुम्हें है लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। हे कुंद कुंद शिवचारी गुरुवर लाखों प्रणाम। दृष्टि में ध्रुव शुद्ध आत्मा, ज्ञान अहो अनुभवे आत्मा। ओ रमण आत्मा में ही गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। हे कुंद कुंद अविकारी गुरुवर लाखों प्रणाम। देखिए अंतिम पंक्ति है, इस पंक्ति को सार्थक करने के प्रयत्न हम आप लोग सारा जीवन करेंगे। हाँ? आज प्रतिज्ञा करें हम आप लोग, तुमको अंतर में ही निरखती, तुमको अंतर में ही निरखती। भक्ति हृदय में आज उछलती, भक्ति हृदय में आज उछलती। है सर्वस्व समर्पण तुमको, लाखों प्रणाम। है सर्वस्व समर्पण तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। हे कुंद कुंद शिवचारी गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। हे कुंद कुंद अविकारी गुरुवर लाखों प्रणाम तुमको, करोड़ों प्रणाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम
सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य पदवी आरोहण के पावन दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनके परमागम प्रसादी का हम आप लोग प्राशन संपूर्ण जीवन करते रहें, ऐसी मनोमन में हम आप लोगों को भावना संजोनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और आधा पौन घंटा 1 घंटा जरूर इन परमागमों का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। बराबर हम आप सभी करें और आत्म कल्याण के मार्ग में इसी प्रकार आगे प्रशस्त होते रहें, अग्रसर बनते रहें। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ अभी विराम लेता हूँ। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो।